जय श्री राधा कृष्ण। गंगा सप्तमी का पावन पर्व आ रहा है। हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का विशेष महत्व है। इस दिन को जनऊ सप्तमी और गंगा पूजन के रूप में भी जाना जाता है। अब आज इस वीडियो में हम गंगा सप्तमी 2024 के विषय में चर्चा करेंगे। कब है गंगा सप्तमी? 14 या 15 मई 2024। शुभ योग और संयोगों को भी जानेंगे, साथ ही पूजा विधि और गंगा सप्तमी की कथा भी बताऊंगी। अंत में गंगा मैया की आरती भी करेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर चैनल पर नए हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गंगा सप्तमी में गंगा का पूजन और स्नान दान करने मात्र से पुण्यों की प्राप्ति होती है। जातक को सभी परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा अर्चना करने से पुण्यों की भी प्राप्ति होती है। इस साल 2024 में गंगा सप्तमी 14 मई 2024 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। अब कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि गंगा सप्तमी क्या है या गंगा दशहरा क्या है। तो समझो मेरी बात को, साल में 2 बार माँ गंगा के विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। पहला होता है गंगा सप्तमी और दूसरा होता है गंगा दशहरा। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। बहुत कम लोगों को इन दोनों उत्सवों का महत्व पता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि आपकी जानकारी में रहे। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसीलिए इसे गंगा सप्तमी या गंगा जयंती भी कहते हैं। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग में ब्रह्मदेव के कमंडल से जन्मी थी। गंगा सप्तमी पर ही माँ गंगा के जल से सभी देवी देवता तृप्त हुए थे। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा ने अपने जल से भगवान विष्णु की चरण वंदना कर बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त किया था। वहीं गंगा दशहरा माँ गंगा का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा ने गंगा दशहरे वाले दिन पृथ्वी पर आकर राजा भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दिलाई थी। इसलिए गंगा दशहरा माँ गंगा का पृथ्वी पर प्रकट्य दिवस है। शास्त्रों में वर्णन है कि माँ गंगा तीनों लोकों में बहती है, इसीलिए उन्हें त्रिपथगामिनी कहा जाता है। स्वर्ग में मंदाकिनी और पताल में भगीरथी कहा जाता है। पृथ्वी लोक पर माँ गंगा या जानवी के नाम से जाना जाता है। गंगा जल का प्रयोग जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी अनुष्ठानों और संस्कारों में बहुत जरूरी माना गया है। तो इसी से आप माँ गंगा की महिमा समझ सकते हैं। अब आपको इस साल 2024 में गंगा सप्तमी तिथि का समय बताती हूँ। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी की शुरुआत 14 मई को सुबह 2:50 पे होगी। वहीं अगले दिन 15 मई को सुबह 4:19 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि को देखते हुए गंगा सप्तमी 14 मई 2024 को मनाई जाएगी। पूरे दिन की बहुत शुभ संयोगों के साथ सप्तमी तिथि है। इस दिन 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। इनमें माता की पूजा अर्चना करना, उनकी आरती करने से विशेष लाभ मिलेगा। 14 मई को रवि योग, वृद्धि योग और कारण योग का शुभारंभ हो रहा है। इन योगों में पूजा अर्चना करने का बड़ा लाभ मिलता है। इस बार 7 सालों के बाद गंगा सप्तमी पर पुष्य नक्षत्र और प्रवर्धनमान योग भी बन रहा है, जो काफी फलदायी है। गंगा स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही करने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने से साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे भी वैशाख का ये जो पुण्यकारी महीना है, ये सूर्योदय से पहले स्नान करने से विशेष फलकारी होता है। तो अगर हम रोज में वैशाख स्नान नहीं कर रहे हैं तो जो पुण्य तिथियां हैं उन पे तो हमें वैशाख स्नान करना ही चाहिए। तो गंगा सप्तमी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें। इस दिन संभव हो सके तो गंगा नदी में स्नान करें और ओम श्री गंगे नमः का उच्चारण करते हुए माँ गंगा को अर्घ्य दें। गंगा नदी में आप तिल का दान करें, गंगा घाट पर पूजन करें।
अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी काम है जो आपको करना है। गंगा सप्तमी के दिन एक लोटे में गंगा जल भरकर उनमें 5 बेलपत्र डाल दें और फिर इस जल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। कहते हैं इससे वैवाहिक जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर की विधिवत पूजा करें। भगवान शंकर का गंगा जल से अभिषेक करें। इससे शिवजी और माँ गंगा दोनों की कृपा प्राप्त होती है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन किसी भी वजह से अगर आपके लिए ये करना संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल डालकर फिर स्नान करें। इससे भी पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में आध्यात्मिकता और सात्विकता का भी विकास होता है। अब अगर आपने घर में ही स्नान किया है और घर में ही पूजा कर रहे हो तो आपको करना क्या है, गंगा जल से भरी कटोरी एक सामने रख ले, उसके सामने गाय का घी के दीप को प्रज्वलित करें, माँ गंगा को याद करें, माँ गंगा के स्तोत्र बोल सकते हैं, स्तुति बोल सकते हैं, आरती गाए और फिर प्रसाद लोगों में बांटे। इससे भी हमारी मनोकामना पूरी होती है और माँ गंगा हमारी पूजा स्वीकार करती है। इस दिन जो कोई भी जरूरतमंद, गरीब, असहाय और ब्राह्मणों को दान करता है उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आपको गंगा सप्तमी पर पूजन मंत्र बताती हूँ। पूरा दिन इसी मंत्र का जाप करना। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावाए पावाए स्वाहा। इस मंत्र से अगर आप चाहो तो हवन भी कर सकते हैं, वरना पूरा दिन बोलते हुए माँ गंगा को याद करें। गंगा सप्तमी पर हरिद्वार में शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन हरिद्वार में गंगा आरती से पहले मां गंगा की पालकी यात्रा हर की पौड़ी ब्रह्मघुट घाट पर पहुंचती है। उसके बाद हर की पौड़ी पर भव्य रूप से मां गंगा की आरती होती है। जो लोग इस दिन गंगा स्नान ना कर पाए वो घर में ही गंगा जल पानी में डालकर जरूर नहा लेना, भूलना नहीं, और पानी में सफेद तिल भी डाल लेना। कहते हैं इस दिन गंगा माँ के ध्यान मात्र से भी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब अगर समझिए आप बहुत भाग्यवान हैं और माँ गंगा आपको अपने द्वार पर ही बुला रही हैं, आप गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि छोटी गलतियों से हमें पुण्य की जगह दोष मिल जाता है। गंगा जी में स्नान करते हुए शैम्पू, साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है, हमेशा तन ढककर ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। तीसरी चीज है, सुहागन और सौभाग्यवती स्त्रियां कभी भी सर डुबोकर स्नान नहीं करती। अगर वो डुबकी भी लगाती है तो यहाँ माथे तक उनके जल रहता है। नहाने के बाद गंदे पुराने कपड़े गंगा जी में ही नहीं डालने चाहिए, बहुत दोष लगता है। गंगा जी में स्नान करते हुए पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। यूरिन निकलना नहीं चाहिए। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठंडे जल में जाते ही एकदम यूरिन निकल जाता है, जो बहुत दोषपूर्ण होता है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको माँ गंगा की जन्म कथाएं बताती हूँ। माँ गंगा के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार वामन रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। फिर इससे गंगा का जन्म हुआ। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ। अब हम पवित्र पावनी माँ गंगा की आरती करते हैं। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, मैया जी को सदा मनाता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे, सब जग के ज्ञाता, मैया सब जग के ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता।
एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता, यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो नर नित गाता, मैया जो नर नित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। बोला गंगा मैया की जय। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।